आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस एक्सरसाइज से प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भी न्यूमेरिकल्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फिगर आपको शो किया हुआ है। 3 रेसिस्टेंस यहाँ पैरेलल में है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 12 वोल्ट सप्लाई से जुटा हुआ है। इसमें I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट अर्थात इन सभी रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मान ज्ञात करना है, टोटल करंट ज्ञात करना है और VAB ये दोनों सिरा पर कितना वोल्टेज है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो जिस रेसिस्टर के पास करंट निकालना है तो I इक्वल हम लोग पढ़े हुए V/R। जैसे 2 ओम के पास है तो 12/2 यानी कि 6 एम्पियर। I1 करंट होगा हम लोग का 6 एम्पियर। I2 करंट कितना होगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 एम्पियर। और I3 करंट कितना होगा, 12 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे अर्थात 2 एम्पियर। अब ये तीनों करंट को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ आया था हम लोग का 6 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर और यहाँ पर 2 एम्पियर। तो 2 और 3 5 और 6 11, टोटल करंट हो गया हम लोग का 11 एम्पियर। और चूंकि ये पैरेलल में तीनों रेसिस्टर जुटा हुआ है इसलिए इन दोनों सिरा पर जो वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट सप्लाई होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध R समानांतर में जुड़े हैं। यदि ये सभी बराबर मान के हो तो आप कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर सभी रेसिस्टर का मान एक समान है उस स्थिति में हम लोग R/N लिख करके उसको सॉल्व करते हैं। RT निकालने के लिए R/N, जैसे 30 ओम का है और 3 रेसिस्टेंस है तो 30 ऊपर लिख देंगे और 3 को नीचे लिख के उसको डिवाइड कर दें तो 10 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानांतर में 2 असमान प्रतिरोध के कुल प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या है। अर्थात दोनों रेसिस्टर का मान अलग अलग है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं RT इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। RT इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। निम्नलिखित प्रतिरोध समानांतर में है अर्थात पैरेलल में जुटा हुआ है, 390 ओम, 560 ओम तथा 820 ओम। किस प्रतिरोध का सर्वाधिक धारा होगा। तो जो सबसे कम मान का रहेगा करंट उसमें ज्यादा फ्लो होगा अर्थात 390 ओम। 4 शाखा के समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा में 10 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यदि एक शाखा ओपन हो जाए तो अन्य 3 शाखाओं में प्रत्येक की धारा क्या होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कुंजी S1 बंद हो तो प्रत्येक मिली एमीटर की धारा का पाठ्यांक क्या होगा। यहाँ पर जो ये सर्किट दिया हुआ है इसमें आपको ये तीनों एमीटर का रीडिंग नोट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एमीटर का रीडिंग निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ का रीडिंग पता चल जाएगा। तो यहाँ का रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो I बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं V/R। तो V हो गया 12 और R का मान हो गया 100। तो 12 को डिवाइड करेंगे 100 से और इसका निकालने के लिए 12 को डिवाइड करेंगे 150 से। तो हम लोग क्या करेंगे, I निकालने के लिए I बराबर V/R। तो V हो गया हम लोग का 12 वोल्ट और 100
इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.12 एम्पियर, और इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 मिली एम्पियर। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे का निकाल लेंगे, I बराबर V/R, तो यहाँ V हो जाएगा 12/150, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4/50। इसको सॉल्व किए तो आ गया हम लोग का 0.08 एम्पियर। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 80 मिली एम्पियर। तो एक का रीडिंग आया 120 मिली एम्पियर और दूसरे का आया 80 मिली एम्पियर। ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो मेन का आ जाएगा कितना, 120 प्लस 80 इजिकल टू 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, प्रत्येक वोल्ट मापी के लिए वोल्टता पाठ्यांक को रिकॉर्ड करें, V1, V2 और V3। यहाँ पर जो ये सर्किट है इसमें V1, V2 और VT, इन तीनों का रीडिंग आपको ज्ञात करना है। तो चूंकि ये जितने भी वोल्ट मीटर लगे हुए हैं वो सब क्या है, पैरेलल में है, इसलिए सभी का रीडिंग क्या होगा, 12 वोल्ट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, चित्र में IT, I1, I2 तथा V1 के मापे गए मान को रिकॉर्ड करें, अर्थात इसका मान ज्ञात करना है। फिगर क्या है हम लोग का, यहां पर ये फिगर दिया हुआ है, इसका करंट वैल्यू निकालना है, यहां का निकालना है, यहां का निकालना है, और V1 इसके पास वोल्टेज निकालना है। तो V1 क्या हो जाएगा, चूंकि ये पैरेलल सर्किट है इसलिए V1 का मान यहां हो जाएगा 12 वोल्ट। अब इन दोनों का करंट हम लोग निकालेंगे, तो यहां पर 12 वोल्ट सप्लाई है और प्रतिरोध का मान 180 ओम है, तो 12 को डिवाइड करेंगे 180 से और यहां करेंगे 12 को डिवाइड 220 से, तो इन दोनों जगह का करंट का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 6 के टेबल में दोनों आता है, तो 6 2 या 12, 6 3 या 80, अर्थात 2/30। इसको करेंगे 2 1 जा 2 और ये हो गया 15, 1/15 एम्पियर करंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर में निकाल लेंगे। तो इसको जब सॉल्व किए तो कितना आ गया हम लोग का, 0.066 एम्पियर। और इसको हम लोग अगर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 मिली एम्पियर। अब इसका निकालेंगे तो ये 4 3 जा 12 हो गया, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 3/55। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो करंट कितना आएगा, 0.054 एम्पियर। अब इसको मिली एम्पियर में कर देंगे तो हो जाएगा 54 मिली एम्पियर। अब ये दोनों करंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 66 मिली एम्पियर और 54 मिली एम्पियर तो हो गया 120 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, 120 मिली एम्पियर, और एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0.12 एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र से, यानी अभी जो हम लोग फिगर सॉल्व किए, IT, I1, I2, I3 तथा V3 के मापे गए मान को रिकॉर्ड करें,
अर्थात वही मान यहां पर आपको नोट करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 शाखाओं के परिपथ में सामान्यतः निम्नलिखित धारा होती है। 1 एम्पियर, अर्थात एक सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे से 2.5 एम्पियर और तीसरे से 1.2 एम्पियर। यदि कुल धारा 3.5 एम्पियर है तो कौन सी शाखा खुली है? तो अगर तीनों शाखा सही रहता तो ये तीनों को जोड़ देते तो आउटपुट करंट हो जाता हमारा, लेकिन आउटपुट करंट केवल 3.5 एम्पियर है। अर्थात ये और ये शाखा जो है, पहला और दूसरा शाखा हम लोग का काम कर रहा है, तीसरा शाखा ओपन है। अगला क्वेश्चन है, समानांतर परिपथ के धारा अभिलक्षण बताएं, समीकरण में व्यक्त करना है। तो इसका आंसर होगा IT इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी तरह जितना करंट रहेगा सभी आपस में आगे जुड़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समानांतर परिपथ की वोल्टता अभिलक्षण बताएं। तो समानांतर सर्किट में सभी जगह वोल्टेज जो होता है एक समान होता है, अर्थात VT बराबर V1 इक्वल V2 इक्वल V3 इक्वल V4, जितना भी होगा सबका वोल्टेज एक समान रहेगा।